इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डिलीट पर कंफर्मेशन मैसेज कैसे दिखाते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं। डिफॉल्ट डॉट पेज पे जाएंगे, ये हमारा डिलीट का बटन है। हम इस पर मैसेज लिखेंगे ऑन क्लाइक इवेंट क्लिक रिटर्न कंफर्म आर यू श्योर यू want to delete this record। तो जब भी हम ग्रिड व्यू के डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक कंफर्मेशन मैसेज पॉपअप में पूछेगा। अगर हम उसको ओके बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट करेगा, अदरवाइज ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेगा। चलिए डिबग कर रन करते हैं और देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ग्रिड लोड हो चुका है और उस पर डिलीट का बटन भी है। तो जब हम डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमको पूछता है आर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर हम कैंसिल करते हैं तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर हम क्लिक करके ओके बोल देंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। अब अगर हमें ये जानना है कि हम कौन सा रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, वो हमें कंफर्मेशन में जैसे आर यू वांट टू डिलीट अदर नाम आना चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए आइए उसके लिए कोडिंग करते हैं। उसके लिए हम सर्वर साइड कोड करेंगे, तो उसके लिए हम इसको निकाल देते हैं। इसको एक आईडी दे देते हैं btn डिलीट। ग्रिड व्यू का एक इवेंट होता है ऑन रो डेटा बाउंड। अब हम यहाँ आके देखेंगे तो इसमें एक इवेंट जनरेट हो गया है। इफ की डॉट रो डॉट रो टाइप इक्वल टू डेटा कंट्रोल डॉट डेटा रो है, तो हम चेक करेंगे बटन, क्योंकि हमने बटन कंट्रोल लिया है तो हम बटन फाइंड करेंगे इज इक्वल टू ई डॉट रो, कौन सी रो में, फाइंड कंट्रोल, कंट्रोल का नाम जो हमने यहाँ पे बटन आईडी जनरेट बनाया है वो हम यहाँ पर देंगे एज बटन। तो यहाँ से हमें बटन मिलेगा। इस बटन में हम क्लिक इवेंट सेट करेंगे बटन डॉट एट्रीब्यूट डॉट बटन का एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे ऑन क्लिक स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। रिटर्न जैसे क्लाइंट साइड में लिखा था वैसे ही लिखेंगे कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। पहले हम ये चेक करते हैं कि इससे अलर्ट मैसेज आता है कि नहीं, तो रन करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा हमारा ग्रिड लोड हो चुका है। अब इस पर हम क्लिक करके देखेंगे तो हमें मैसेज मिल रहा है आर यू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अब हमें यहाँ पर चाहिए आर यू वांट टू डिलीट सुरेश मंगेश और एनी अदर नेम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलाएंगे सबसे पहले जो भी हमें या तो फर्स्ट नेम दिखाना है लास्ट नेम दिखाना है जो भी, उसको हम यहाँ पे एक आईडी असाइन कर देंगे। जैसे हम फर्स्ट नेम दिखाते हैं LBL फर्स्ट नेम। हम यहाँ पर आएंगे
ये हमारा लेबल कंट्रोल है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ई डॉट रो डॉट फाइंड कंट्रोल, कंट्रोल का आईडी ये है एज लेबल। अगर आपको लास्ट नेम दिखाना है तो आप यहाँ पे लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस जैसा भी आपको चाहिए वो रो फाइंड करके वो हम दिखा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट नेम है, अब हम दिस को रिप्लेस कर देंगे विथ एक्चुअल नेम कॉमा lbl डॉट टेक्स्ट। अब हमारा मैसेज आएगा, आर यू वांट टू डिलीट द नेम और रिकॉर्ड। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा, आर यू वांट टू डिलीट सुरेश रिकॉर्ड कैंसल, आर यू वांट टू डिलीट प्रभु रिकॉर्ड कैंसल। तो जो भी हम नाम देंगे उसके ऊपर देगा। आप मल्टीपल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर जैसा भी। तो हम एक और वैल्यू सेट करते हैं लास्ट नेम के। अब ये लास्ट नेम है, तो हमारा लास्ट नेम में हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी lbl लास्ट नेम सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट नेम की वैल्यू फाइंड की थी उसी तरह हम लास्ट नेम भी करेंगे। एक्स कंट्रोल वी, ये हमारा कंट्रोल, क्योंकि फर्स्ट नेम भी लेबल था और लास्ट नेम भी है, तो कॉमा lbl डॉट एक्स। इसको रन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डिलीट के ऊपर कंफर्मेशन मैसेज ऐड किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डिलीट पर कंफर्मेशन मैसेज कैसे दिखाते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं। डिफॉल्ट डॉट पेज पे जाएंगे, ये हमारा डिलीट का बटन है। हम इस पर एक मैसेज लिखेंगे, ऑन क्लाइक इवेंट क्लिक रिटर्न कंफर्म आर यू श्योर यू want to delete this record। तो जब भी हम ग्रिड व्यू के डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक कंफर्मेशन मैसेज पॉपअप में पूछेगा। अगर हम उसको ओके बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट करेगा, अदरवाइज ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेगा। चलिए डिबग कर रन करते हैं और देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ग्रिड लोड हो चुका है और उस पर डिलीट का बटन भी है। तो जब हम डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमको पूछता है, आर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर हम कैंसिल करते हैं तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर हम क्लिक करके ओके बोल देंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। अब अगर हमें ये जानना है कि हम कौन सा रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, वो हमें कंफर्मेशन में जैसे आर यू वांट टू डिलीट अदर नाम आना चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए आइए उसके लिए कोडिंग करते हैं। शिफ्ट F5, उसके लिए हम सर्वर साइड कोड करेंगे, तो उसके लिए हम इसको निकाल देते हैं। इसको एक आईडी दे देते हैं, btn डिलीट। ग्रिड व्यू का एक इवेंट होता है ऑन रो डेटा बाउंड। अब हम यहाँ आके देखेंगे तो इसमें एक इवेंट जनरेट हो गया है, इफ ई डॉट रो टाइप इक्वल टू
डेटा कंट्रोल डॉट डेटा रो है, तो हम चेक करेंगे बटन, क्योंकि हमने बटन कंट्रोल लिया है तो हम बटन फाइंड करेंगे इज इक्वल टू ई डॉट रो, कौन सी रो में, फाइंड कंट्रोल, कंट्रोल का नाम जो हमने यहाँ पे बटन आईडी जनरेट बनाया है तो वो हम यहाँ पर देंगे एज बटन। तो यहाँ से हमें बटन मिलेगा। इस बटन में हम क्लिक इवेंट सेट करेंगे, बटन डॉट एट्रीब्यूट डॉट बटन का एट्रीब्यूट तो कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, ऑन क्लिक स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। रिटर्न जैसे क्लाइंट साइड में लिखा था वैसे ही लिखेंगे, कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। पहले हम ये चेक करते हैं कि इससे अलर्ट मैसेज आता है क्या नहीं, तो रन करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा हमारा ग्रिड लोड हो चुका है। अब इस पर हम क्लिक करके देखेंगे तो हमें मैसेज मिल रहा है आर यू टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अब हमें यहाँ पर चाहिए आर यू वांट टू डिलीट सुरेश मंगेश और एनी अदर नेम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आएंगे F5, सबसे पहले जो भी हमें या तो फर्स्ट नेम दिखाना है, लास्ट नेम दिखाना है, जो भी, उसको हम यहाँ पे एक आईडी असाइन कर देंगे। जैसे हम फर्स्ट नेम दिखाते हैं LBL फर्स्ट नेम, हम यहाँ पर आएंगे, ये हमारा लेबल कंट्रोल है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ई डॉट रो डॉट फाइंड कंट्रोल, कंट्रोल का आईडी ये है एज लेबल। अगर आपको लास्ट नेम दिखाना है तो आप यहाँ पे लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जैसा भी आपको चाहिए वो रो फाइंड करके वो हम दिखा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट नेम है, अब हम दिस को रिप्लेस कर देंगे विथ एक्चुअल नेम कॉमा LBL डॉट टेक्स्ट। अब हमारा मैसेज आएगा आर यू वांट टू डिलीट द नेम और रिकॉर्ड। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा आर यू वांट टू डिलीट सुरेश रिकॉर्ड कैंसल, आर यू वांट टू डिलीट प्रभु रिकॉर्ड कैंसल। तो जो भी हम नाम देंगे उसके ऊपर देगा। आप मल्टीपल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, जैसा भी। तो हम एक और वैल्यू सेट करते हैं लास्ट नेम पे। अब ये लास्ट नेम है तो हमारा लास्ट नेम में हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी LBL लास्ट नेम सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट नेम की वैल्यू फाइंड की थी उसी तरह हम लास्ट नेम भी करेंगे। तो एक्स कंट्रोल V, ये हमारा कंट्रोल, क्योंकि फर्स्ट नेम भी लेबल था और लास्ट नेम भी है, तो कॉमा LBL डॉट टेक्स्ट। इसको रन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डिलीट के ऊपर कंफर्मेशन मैसेज ऐड किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।